मेरे प्यारे दोस्तों, एक हिंदुस्तानी गरीब इंसान की कहानी सुनाता हूँ। अत्यंत दरिद्र परिवार में पैदा लिया। माता पिता भैंसी गाय चराते थे और भैंसी गाय की तरह उनकी बुद्धि थी। जानवरों की तरह रहना, जानवरों की तरह जीना, कभी खाना नहीं तो कभी पानी पीने का नहीं, कुएं का पानी पीना। दरिद्र इतना कि कुछ भी नहीं, न कपड़े न खाने न कोई वस्त्र। और बहुत ही सौभाग्य से उसे एक विदीप्तमान, लाल, प्रशस्त, अद्भुत प्रतिभा से पूर्ण पुत्र पैदा हुआ। उसे वरहीसेरा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कुछ महान बनने के लिए पैदा लिया था। अगर आप बहुत ही शक्तिशाली हो तो आपका भोजन भी ज्यादा होगा, तो उसको वरहीसेरा कहना शुरू किया। लात जूता मारा, डंडा मारा, क्योंकि करेगा क्या, जानवर का तो यही काम है, लात मारो, जूता मारो, गाली गलौज करो। लेकिन भाग्य था उस व्यक्ति का कि कोई एक सगे संबंधी उसकी प्रतिभा को समझे। और वो समझते थे कि कोई भी व्यक्ति जन्म भले गरीब ले, लेकिन बुद्धि और जो दिमाग है वो सब मनुष्य का समान होता है। अगर अपने मस्तिष्क का सहारा ले, जिद खो जा तीन पाइयां गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन ना रहा किनारे बैठ। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मनी के प्रतीक। होगा मुकद्दर का फैसला जिंदगी के अंतिम मुकाम पर। ये सारे शब्दों से उस वीर बालक को, जिसका नाम उन्होंने वीरेंद्र रख दिया, प्रोत्साहित किया। लेकिन उनकी बुद्धि भी कम ही थी, क्योंकि ग्रामीण थे, ज्यादा समझते नहीं थे। जब वो बालक बहुत ही अत्यधिक मेहनती की तरह काम करने लगा और सारे विषयों के मास्टर बन गए, तो उनकी जो इच्छा थी बढ़ती चली गई। उन्होंने कहा, इंजीनियर डॉक्टर क्या बनोगे भाई, आईएएस बन जाओ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि न कभी न्यूज सुनना, न कभी पेपर पढ़ना, किताबी कीड़ा बन जाओ। और वो बालक एक ही बार दे पाया। उसको एक एमपी के घर में रख दिए आईएएस के ट्रेनिंग के लिए। 12 राजेंद्र प्रसाद रोड, उसका नाम भी मुझे मालूम है। दिग्विजय नारायण सिंह एक एमपी था, सर्वेंट क्वार्टर में रख दिया। कुछ दिन के बाद उसको लात मार के उसको इंडिया गेट पर फेंक दिया। अब बताओ वो आईएएस कैसे होता। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ज्यादा लोभ मत कर भाई, रियलिस्टिक बनना चाहिए। आपकी बुद्धि अगर फिजिक्स में है तो फिजिक्स बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। आईएएस या कोई भी गोल है, उसके बनने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो फुलफिल नहीं करते हो तो क्यों पागल बन रहे भाई। तो व्यक्ति आत्मविश्वासी तो था, लेकिन जो किया नहीं, पढ़ा नहीं, तो ज्ञान कैसे आएगा। वो मैं हूं, मैं ही आपसे बात कर रहा हूं। मेहनत इतना किया, सत्य का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ। जब मुझे बच्ची पैदा हुई तो मैं सोचा मेरी जो गलती थी उसको नहीं दोहराऊंगा, दुनिया का नंबर 1 बना दूंगा। बोरिस बेकर, स्टीफी ग्रैफ से प्रेरणा लेके एक क्लब टेनिस आश्रम की स्थापना किया। उस बच्ची को ट्रेनिंग दिया, परफेक्ट ट्रेनिंग दिया। लेकिन पत्नी उसे लेके बार्सिलोना चले गए, सनसेज के साल टेनिस एकेडमी। वर्षों तक वहाँ काम किया। घर गाड़ी बंगले सब थे, जितने भी जिंदगी कमाई थी सब लगा दिए। और वो कोच केवल कोचिंग करता था, क्योंकि उसको यूरो चाहिए, यूरो डॉलर्स चाहिए। कभी उसको प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिए दिया। और इतना घस दिया रगड़ के कि टांग हाथ सब टूट गए। फिर फ्लोरिडा चले गए, वहां भी वही दुर्गति। सारे पैसे जब खत्म हो गए तो वापस घर आ गए। 20 साल प्रयत्न किया, आज तक कुछ न आशा, न उम्मीद, न कोई सफलता। घर में दरिद्रता है, चारों तरफ अंधकार है। और ऐसे लोग तो अंधकार में जीने के आदी होते हैं। उनको क्या पता कि जिंदगी क्या होती है। उसका जो ग्रहण है तो मुझ पर लगा हुआ है। मैं ही दुखी हूँ। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन दरिद्र बन जाऊंगा, फकीर बन जाऊंगा, ब्रोक हो जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। आज मेरा एक एक सांस चलना कठिन हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ सत्य को। इस संसार में जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो दुष्ट है, वही इस परिस्थिति में आ सकता है। लेकिन मैंने नहीं इस परिस्थिति में आया।
लोगों ने मुझे इस गड्ढे में ढकेल के गिरा दिया क्योंकि उनको विश्वास किया। अरे ऐसा व्यक्ति जिसने घसीट के उसको स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा दिया, स्वर्ग तक पहुंचा दिया, लेकिन किस्मत ऐसा था कि वहां से ऐसा गिरा कि नरक की अंतिम पगार पर चला गया। क्या करोगे भाई? इसीलिए कहता है मैन इज द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड कैप्टन ऑफ हिज सोल। हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने भाग्य का खुद विधाता होता है। उसका लेख खुद लिखना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता। इसीलिए इतिहास के पन्ने को पलट के देखो, जितने भी महान लोग हुए, खुद के बच्चे क्या हुए? गीदड़, बानर, बकरी बैल चराने वाले बन गए। और जो गरीब था, जिसमें मेरी तरह प्रतिभा थी, अपने बुद्धि पर भरोसा था, आज अपने आप को बुद्ध से ऊंचा, विवेक से ज्यादा ज्ञानवान समझता है। सत्य का एहसास हुआ, क्योंकि मैं पैसे कमाना नहीं चाहा, लेकिन इसकी परछाई उन लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि उनकी दृष्टि कुछ अलग ही थी। जैसा सोच वैसा विचार, वैसा आचरण, वैसा परिस्थिति, वैसी सफलता, वैसी विफलता, वैसे सारे संस्कार बन जाते हैं। दूसरे को दोष देते हैं। उनके दिमाग में साहस, धैर्य की कमी है, कार्य कुशलता की कमी है, आत्मनिष्ठा की कमी है। वो दूसरे को सबसे सर्वशक्तिमान मानते हैं और अपने को कुत्ता बिल्ली मानते हैं। तो कुत्ते ही बनोगे। तुम जो सोचोगे भाई वही कुत्ते बिल्ली बनोगे ना। शेर सोचोगे तो शेर हो। मेरा दोस्त, अरे यार, मैं जो भी महान था उसको दोस्त मानता हूं, क्योंकि दोस्ती होती है बुद्धि और विचार से। अभी भी बोला ना, बुद्ध का विचार, विवेक का सोच। अलेक्जेंडर मेरा दोस्त था। उसने कहा था कि अगर भेड़ी बकरी की सेना हो, लेकिन उसका सेनापति अगर शेर हो, तो उसे डरना चाहिए, क्योंकि जो लीडर होता है, शेर होता है, संचालन करने वाला उस ग्रुप को, उसी से उस टीम की विजय और पराजय निर्धारित होती है। और उसने ये भी कहा, अगर शेर का सीना हो, लेकिन अगर उसका लीडर अगर कोई बकरी हो, भैंस हो, कभी कुछ नहीं डरता हो, 2 मिनट में फतह कर लेगा। प्यारे दोस्तों, गुरु की महिमा अद्भुत होती है। गुरु महान है तो शिष्य महान हो सकता है, लेकिन गुरु खुद दूसरे के सहारे नगरी नगरे, द्वारे द्वारे भटकता है कि कोई मुझे बना देगा, कोई मुझे हेल्प कर देगा। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, भूल कर भी इस दुनिया में कभी नाकाम होते नहीं। देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रब भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। प्यारे दोस्तों, सफलता की यही कुंजी है। अपने आप पर भरोसा करो, समय का सम्मान करो। सफलता विफलता धन दौलत से नहीं होती है, सोच से होती है, दृढ़ संकल्प से होती है। देख कर बाधा विविध बहु घबराते नहीं, रब भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं, हो गए कान में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। प्यारे दोस्तों, अपनी मदद करो। उनके पास सब कुछ था, एकलव्य टेनिस आश्रम। उनके पिताजी उस बच्ची को पूरा सिखा दिए थे, केवल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एकलव्य नाम ही है कि खुद की मदद खुद कर। और आज इस तरह से गमगीन वातावरण है, अंधकार चारों तरफ। बस जीना पड़ता है ना भाई। पर गए राम कुकुर के पाले, तुलसी ने कहा था। अगर दुष्ट लोग, कमजोर दिल वाले, दिमाग वाले साथी मिल जाएं, तो काट काट के तुम्हारा भी हलवा टाइट कर दे। जय हो।